नमस्कार सभी भाइयों, छोटे बड़े भाइयों को। आज हम क्रिप्टो वीक के बारे में जानकारी लेंगे। क्या है यह क्रिप्टो वीक? वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। ज्यादा टाइम खराब न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिकी संसद में क्रिप्टो वीक 14 से 18 जुलाई 2025 के दौरान क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल फाइनेंस से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिल्स पर चर्चा होने वाली है। ये बिल्स क्रिप्टो की दुनिया को और स्पष्ट, सुरक्षित और नवाचार उन्मुख बनाने की दिशा में काम करेंगे। आइए इन बिल्स को आसान हिंदी में समझते हैं। स्पष्टता अधिनियम बिल क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। क्लैरिटी एक्ट। क्लैरिटी एक्ट क्या है यह बिल? इस बिल का नाम ही बता देता है कि इसका मकसद क्रिप्टो की दुनिया में स्पष्टता, क्लैरिटी लाना है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स को लेकर अभी बहुत सारी असमंजस की स्थिति है। जैसे कौन सा डिजिटल एसेट जैसे बिटकॉइन, ईथर या अन्य टोकन एक सिक्योरिटी प्रतिभूति है और कौन सा नहीं। सिक्योरिटी का मतलब है कि उसे सख्त नियमों जैसे स्टॉक मार्केट के नियम के तहत रेगुलेट किया जाता है। लेकिन कुछ डिजिटल एसेट्स को कमोडिटी जैसे सोना, चांदी की तरह माना जा सकता है, जिनके नियम अलग होते हैं। क्या करेगा यह बिल? यह बिल सरकार और रेगुलेटर्स जैसे सेक और सीएफटीसी को मजबूर करेगा कि वे साफ साफ बताएं कि कौन सा डिजिटल एसेट किस श्रेणी में आता है। इससे क्रिप्टो कंपनियों, निवेशकों और आम लोगों को यह समझने में आसानी होगी कि उनके लिए कौन से नियम लागू होंगे। उदाहरण, अगर बिटकॉइन को कमोडिटी माना गया तो उसे सिक्योरिटी से जुड़े सख्त नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा, जिससे क्रिप्टो मार्केट में आसानी होगी। क्यों जरूरी है? बिना स्पष्ट नियमों के क्रिप्टो कंपनियां और निवेशक डरते हैं कि कब कौन सा नियम उन पर लागू हो जाएगा। इससे नवाचार रुकता है और निवेशकों का भरोसा कम होता है। एंटी सीबीडीसी बिल क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, जो सरकार द्वारा जारी की जाने वाली डिजिटल मुद्रा होती है। उदाहरण के लिए, अगर अमेरिकी सरकार डिजिटल डॉलर लॉन्च करती है तो वह सीबीडीसी होगा। यह बिल सीबीडीसी के खिलाफ है और इसका मकसद है कि सरकार इस डिजिटल मुद्रा का गलत इस्तेमाल न कर सके। क्या करेगा यह बिल? यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार सीबीडीसी का इस्तेमाल करके नागरिकों की हर फाइनेंशियल गतिविधि पर नजर न रखे। उदाहरण, अगर आप डिजिटल डॉलर से कुछ खरीदते हैं तो सरकार यह नहीं देख पाएगी कि आपने क्या खरीदा, कहां खरीदा और कितना खर्च किया। यह बिल निजता, प्राइवेसी की रक्षा करता है और सरकार को ज्यादा ताकतवर होने से रोकता है। क्यों जरूरी है? कई लोग डरते हैं कि सीबीडीसी के जरिए सरकारें लोगों की हर गतिविधि को ट्रैक कर सकती हैं। यह बिल उस डर को कम करने की कोशिश करता है ताकि लोगों की निजी जिंदगी सुरक्षित रहे। निगरानी राज्य अधिनियम क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। सर्वेलेंस स्टेट एक्ट। सर्वेलेंस स्टेट एक्ट क्या है यह बिल? यह बिल डिजिटल फाइनेंशियल लेन देन ट्रांजैक्शंस पर अत्यधिक निगरानी को रोकने के लिए है। इसका मकसद है लोगों की निजता, प्राइवेसी को बचाना। क्या करेगा यह बिल? यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार या कोई अन्य संस्था बिना वजह लोगों के क्रिप्टो या डिजिटल लेन देन पर नजर न रखे। उदाहरण, अगर आप क्रिप्टो वॉलेट से पैसे भेजते हैं तो सरकार को यह जानने का हक नहीं होगा कि आपने किसे और क्यों पैसे भेजे, जब तक कि कोई गैरकानूनी गतिविधि न हो। यह बिल डिजिटल फाइनेंस में लोगों का भरोसा बढ़ाने की कोशिश करता है। क्यों जरूरी है? आजकल डिजिटल लेन देन बहुत आम हो गए हैं, लेकिन इन पर निगरानी का डर लोगों को डराता है। यह बिल प्राइवेसी को प्राथमिकता देता है और सरकार की मनमानी को रोकता है। जीनियस एक्ट क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। जीनियस एक्ट क्या है यह बिल? यह बिल क्रिप्टो और डिजिटल फाइनेंस में नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए है। इसका नाम जीनियस है, जो शायद जेनरेट इनोवेशन एंड अपलिफ्ट स्टार्टअप्स जैसे किसी विचार को दर्शाता है। क्या करेगा यह बिल? यह बिल क्रिप्टो स्टार्टअप्स
और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए नियमों को आसान बनाएगा। उदाहरण, अगर कोई कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है तो उसे कम सरकारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यह बिल टेक्नोलॉजी और रिसर्च में निवेश को बढ़ावा देगा ताकि अमेरिका क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में अग्रणी बना रहे। क्यों जरूरी है? क्रिप्टो और ब्लॉकचेन नई टेक्नोलॉजी हैं जो भविष्य में अर्थव्यवस्था को बदल सकती हैं, लेकिन सख्त नियमों की वजह से स्टार्टअप्स को दिक्कत होती है। यह बिल उन्हें बढ़ने का मौका देगा। क्रिप्टो वीक का आयोजन कौन कर रहा है? यह आयोजन यूएस हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी की तरफ से हो रहा है। इस कमेटी के चेयरमैन हैं फ्रेंच हिल, जो क्रिप्टो और डिजिटल फाइनेंस के समर्थक माने जाते हैं। क्यों है यह क्रिप्टो वीक महत्वपूर्ण? क्रिप्टो करेंसी आज दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके नियम अभी तक साफ नहीं है। ये बिल्स क्रिप्टो की दुनिया को और नियमित, सुरक्षित और नवाचार उन्मुख बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, क्रिप्टो कंपनियों को काम करना आसान होगा, आम लोगों की निजता सुरक्षित रहेगी। अमेरिका क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में दुनिया का लीडर बन सकता है। निष्कर्ष, क्रिप्टो वीक 14 जुलाई 2025 अमेरिकी संसद में एक बड़ा मौका है जहां क्रिप्टो से जुड़े नियमों को और बेहतर करने की कोशिश होगी। क्लैरिटी एक्ट नियमों को साफ करेगा, एंटी सीबीडीसी बिल और सर्वेलेंस स्टेट एक्ट लोगों की निजता की रक्षा करेंगे, और जीनियस एक्ट नए आइडियाज को बढ़ावा देगा। यह सब मिलकर क्रिप्टो की दुनिया को और मजबूत और भरोसेमंद बना सकता है। वीडियो कैसी लगी? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आगे आने वाली अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहे। धन्यवाद।